तो आई एम श्योर आप जानते ही होंगे कि वर्तमान समय में होने वाले किसी भी तरह के एनर्जी कंजम्पशन में बहुत बड़ी भागीदारी पुरानी कंस्ट्रक्शन टेक्निक पर बनी कन्वेंशनल बिल्डिंग्स की है। ये बिल्डिंग्स टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 40% तो कंज्यूम करती ही हैं, साथ ही टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का 24% भी कंट्रीब्यूट करती हैं। यानी कि ये एनर्जी तो ज़्यादा खर्च करती ही हैं, साथ ही एयर पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं और इनसे निकलने वाला कूड़ा कचरा सीधे सॉइल पर डंप किया जाता है, इसीलिए सॉइल भी पॉल्यूट हो जाती है। तो इससे अपने इन्वायरमेंट को बचाने का एक मॉडर्न डे सोल्यूशन है ग्रीन बिल्डिंग। तो एक ग्रीन बिल्डिंग को बनाते वक्त एनर्जी के सबसे इफ़िशिएंट मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाता है और साथ ही एनर्जी के रेन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी को एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा इन ग्रीन बिल्डिंग्स से निकलने वाले वेस्ट को सीधे इन्वायरमेंट पर इम्पोज ना करते हुए इसे RRR कंसेप्ट यानी कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल कंसेप्ट की मदद से किसी न किसी तरह से प्रयोग में लाया जाता है। और इन बिल्डिंग्स का सबसे अच्छा फीचर ये है कि इनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करने वाली चीज़ें जैसे क्लीन एयर फॉर रेस्पिरेशन, गुड वेंटिलेशन ऑफ एयर एंड मिनिमम पोल्यूशन मेथड्स मौजूद होती हैं। तो इस तरह एक ग्रीन बिल्डिंग कन्वेंशनल बिल्डिंग की तुलना में 30 से 70% ज़्यादा एनर्जी तो सेव करती ही हैं, साथ ही 20 to 30% ज़्यादा वाटर की भी सेविंग करती हैं। वहीं अगर UN इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के एक डेटा की माने तो ग्रीन बिल्डिंग्स 2050 तक 84 गीगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कम कर सकती हैं। तो किसी भी ग्रीन बिल्डिंग में साइट सिलेक्शन और बिल्डिंग का ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऐसी बिल्डिंग्स में ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है जो कि लोकली ईजिली अवेलेबल हों। तो क्या इंडिया इस कंसेप्ट पर कोई काम कर भी रहा है या नहीं? तो आपको जानकर प्राउड फील होगा कि इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जिनके पास ग्रीन बिल्डिंग के अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं या फिर भविष्य में ग्रीन बिल्डिंग्स को बनाने को लेकर एक प्रॉपर फुटप्रिंट। और इसका एविडेंस है इंडिया में पाई जाने वाली कुछ मेजर ग्रीन बिल्डिंग्स जैसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, ITC ग्रीन सेंटर गुरुग्राम एंड इन्फिनिटी बेंचमार्क कोलकाता। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखनी है तो जुड़िए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।